बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है समय का महत्व। बच्चों, समय का सदुपयोग करना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। पाठ परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में समय की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। समय पर काम ना करें तो पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता तथा हाथ मलते रह जाने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। समय तो मुट्ठी की रेत की तरह से हाथ से फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। सभी मनुष्य समय पर अपना काम समाप्त कर लें या उस किसान की तरह आलस करें जिसने उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलहाई भी, किंतु तैयार फसल को काटने के बदले वह आलस कर गया। और परिणाम क्या हुआ? सारी फसल पक्षियों ने साफ कर डाली। भारी मन लिए निढाल किसान क्या करता? बस पछता ही सकता था। कबीर ने एक दोहे में ही सारी बात कह दी है। काल करे सो आज कर, आज सरे करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है। कई बार हम कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण कामों को टालने का प्रयास करते हैं और जब परेशानी अपने चरम पर पहुंचती है हम तब चेतते हैं, किंतु तब तक इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उस काम को कर सकें। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए टाल देते हैं और यह नहीं सोचते कि यदि उस दिन अचानक कोई आपदा आ जाए, यानी बिजली लुप्त गुल हो जाए या तबीयत खराब हो जाए अथवा अचानक मेहमान आ जाएं, तो पढ़ाई किस प्रकार पूरी होगी। इसलिए कबीर की शिक्षा मानकर कल पर टाला जा रहा काम आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतर लोगों को यही सोच होती है कि जब समय सामने आएगा तब उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किए जाएं तो वे निरुत्तर रह जाएंगे। यथा, हमें भूख लगती है, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया जाता है या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है? क्या हम चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाजार की ओर भागते हैं या घर में पहले से ही कोई दवा रखते हैं ताकि किसी अचानक आने वाली परिस्थिति में प्राथमिक उपचार हो सके? क्या हम अचानक बिजली गुल हो जाने पर मोमबत्ती या टॉर्च की व्यवस्था करने के लिए भागते हैं या इस प्रकार की सुविधा पहले से ही घरों में विद्यमान होती है? हम प्यास लगने पर कुआं तो नहीं खोदते ना। समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था हर समझदार व्यक्ति करता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। चींटी वर्षा से पूर्व ही ढेर सारा भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है, चाहे इसके लिए उसे लगातार मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पक्षी अंडा देने से पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है। यह तो हमें सोचना ही होगा कि हम समय को किस प्रकार बांध पाएंगे। समय को बांध सकने का अर्थ है समय की कद्र करना। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचानी थी और उसका महत्व जानकर समय के साथ साथ चलने की कोशिश की। मानव ने सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्ष पर्यंत चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का आविष्कार कर बांधने की कोशिश की। वस्तुतः हम समय को बांध तो नहीं सकते, किंतु समय के साथ चल जरूर सकते हैं। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे और समय का उचित संचालन नहीं करेंगे तो हमारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय के साथ चलने के लिए अनुशासित होना सबसे ज़रूरी है। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। सूरज नियमित रूप से उदय और अस्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति में घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ज्वार भाटा निश्चित अवधि में आते हैं। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं। ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है। पर हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आज़ादी है, जैसे मनचाहा काम करने की आज़ादी, मनचाही बातें करने की आज़ादी, मटर गश्ती करने की आज़ादी, जी भरकर आलस करने की आज़ादी और बातों को टालते रहने की आज़ादी। एक थे टालू मास्टर। वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कल आना कहकर टाल दिया।
अगले दिन भी उनका वही जवाब था। कहा था ना कल आना, आज क्यों आए? सो कल तो कभी आना ही नहीं था। बाद में टालू मास्टर को पता चला कि वह संदेश उनकी पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था? टालू मास्टर अपनी टालने की प्रवृत्ति के कारण अवसर खो बैठे थे। उनके पास अब पछताने के अतिरिक्त कोई चारा ना बचा था। हम मनुष्य होकर यदि समय के अनुरूप स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाए तो हमारे समझदार होने का कोई औचित्य नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली प्रथमा की तरह हमें अपने लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वे सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी सूची बना लें तो आसानी रहेगी। हमें बीच की लंबी उंगली मध्यमा की तरह अपनी सूची में अपनी प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारी सूची लिखित हो, आप अपने मन में भी अपने लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो अवास्तविक हैं और जिनके तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपनी सूची से हटा दें। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुनें और छोटी उंगली कनिष्का की तरह अपने मंसूबों को वैसे ही दृढ़ बनाकर काम करें जैसे कृष्ण जी ने दृढ़ता से अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तु को पकड़ने का काम करती हैं, तो मन पक्का कर निर्धारित समय के पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ ले। हर मनुष्य और हमारे पास सोचने की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके समय के साथ उस बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सबने सुनी ही होगी कि किस तरह खरगोश ने सोकर समय गंवाया और वहीं पर कछुआ किस प्रकार बिना समय को व्यर्थ नष्ट किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता गया और अंततः दौड़ में जीत गया। एक द्रुत गति से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। उस घटना के बहुत समय बाद की बात है। कछुए और खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश का जीतने का पूरा इरादा था और वह किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करने वाला था। कछुआ भी यह जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से ही हराया जा सकेगा। उसने एक छोटी सी शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर ना जाकर ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति होती? ढलान वाले मार्ग में भी उसकी गति हर हाल में कछुए से तेज होती। निर्धारित समय पर कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ हुई। खरगोश ने यह देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। भला कैसे? इस बार कछुए ने अपने पैरों में पहिए वाली स्केट्स पहन ली थी। अतः यदि हमें समय के साथ होड़ लेने के लिए वक्त के पहिए पहनने पड़े तो अवश्य पहनने चाहिए। आखिर हमारे पास एक मस्तिष्क भी है, जितना भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं, पर वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। परंतु इस प्रयोग में हमें अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी से नीचे कर देगा। शिक्षण निर्देश पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों से समय की महत्ता पर चर्चा करें तथा साथ ही समय के सदुपयोग की प्रेरणा दें। छात्रों को बड़े और महान लोगों के उदाहरण देते हुए समझाएं कि किस प्रकार उन लोगों ने समय को महत्व दिया और अपने लिए एक महान उपलब्धि हासिल की। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि हमें समय को समझना होगा, समय की महत्ता को समझना होगा और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनसे हमें उदाहरण लेना होगा। उनसे हमें क्या लेना होगा? एक इंस्पिरेशन लेना होगा कि उन्होंने कैसे समय का सदुपयोग करके वो आगे बढ़े और कैसे बड़े नेता वो बने। अब आप अपने आप को ही ले लो। अगर आप सुबह टाइम पे उठ जाते हो तो आपके सारे काम जो होते हैं वो टाइम से बनने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आलस करते हो, थोड़ा सा आप टालते हो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद उठूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आगे करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, तो इससे क्या होता है? आपके काम बढ़ते चले जाते हैं, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। शब्द पोटली, परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट, परलय, सृष्टि का नाश, होलोकॉस्ट,
सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, द बेस्ट। आपदा यानी कि परेशानी, दिक्कत, डिजास्टर। परिक्रमा, चारों ओर चक्कर, रोटेशन, मंसूबों, इरादों, डिजायर्स। बहुमूल्य, कीमती, कॉस्टली। द्रुत गति, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। युक्ति यानी कि तरकीब, आइडिया। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। क्या आप समय का महत्व समझते हैं? कैसे और क्यों? हम अक्सर कब चेतते हैं? प्रस्तुत पाठ में आपदा के आने पर किन किन परेशानियों के होने की संभावना का जिक्र किया गया है? समय पर काम पूरा नहीं करने वालों का क्या परिणाम होता है? तो इन सब प्रश्नों पे आपको चर्चा करनी है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। किसान के आलस के कारण सारी फसल किसने साफ कर डाली? पक्षियों ने, पड़ोसियों ने, किसान ने या फिर नील गायों ने? तो उसके आलस के कारण पक्षियों ने उसकी सारी फसल जो है वो साफ कर डाली। तो आप ए वाले गोले को रंगेंगे और इसी प्रकार बाकी प्रश्नों में जो सही विकल्प है उसके गोले को ही रंगेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान भरिए। का सचमुच में समय डैश में ही डैश जाता है। तो समय जो है वो पल भर में ही बीत जाता है, तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सही मेल मिलाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनके सही शब्द से मिलाना है। जैसे कि उपजाऊ, उपजाऊ क्या होती है? मिट्टी होती है, तो आप उसे मिट्टी से मिलाएंगे। इसी प्रकार से बाकी शब्दों को आप मिलाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। किसान ने समय पर अपनी तैयार फसल काट ली, तो ये गलत है। उसने समय पर अपना सारे काम किए, लेकिन जब फसल काटने का टाइम आया तो क्या हो गया? वो आलसी हो गया, उसे आलस आ गया कि अब ये मैं आराम से काटूंगा, लेकिन वो नहीं काट पाया। इसी प्रकार से आप बाकी जो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं सही या गलत लिख के इन्हें पूर्ण करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसान ने उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसल सोने की तरह लहलाई, परंतु उसे कोई लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने मिट्टी में फसल उगाई, उसे अच्छे से सींचा भी और उसकी फसल रंग भी लाई, मतलब अच्छे से उसकी फसल उगी भी, लेकिन जब उसे काटने का समय आया तो उसने उसे नहीं काटा और आलस उसे आ गया, और आलस के चक्कर में उसने अपनी फसल ऐसी छोड़ दी जो कि पक्षियों ने नष्ट कर दी। इसी प्रकार से बच्चों आप बाकी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक थे टालू मास्टर, वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति संदेश लेकर आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कल आना कहकर टाल दिया। अगले दिन भी उनका वही जवाब था। कहा था ना कल आना, आज क्यों आए? सो कल तो कभी आना ही नहीं था। बाद में टालू मास्टर को पता चला कि वह संदेश उनकी पदोन्नति से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें तुरंत साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था? अब प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, टालू मास्टर किस चीज में माहिर थे? तो वो टालने में माहिर थे। ठीक है, टालना किसे कहते हैं? मतलब आज वाला काम कल पे टालना, शाम पे टालना, परसों पे टालना, इस प्रकार से। तो वो टालने में माहिर थे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठ से आगे की बात, क्या समय की कमी कभी कभी आपको दबाव महसूस कराती है? बिल्कुल कराती है। कभी कभी हमें लगता है, जैसे हम प्रश्न पत्र दे रहे होते हैं तो 3 घंटे का जो समय होता है या जितने भी घंटे का वहाँ पे समय हमें दिया जाता है वो हमें कम लगता है। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं? बताइए बच्चों, समय का मूल्य क्या है? क्या यह किसी अन्य संसाधन से अधिक मूल्यवान है? आप भविष्य में अपने समय का प्रबंध कैसे करना चाहेंगे? इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। भाषा के रंग, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पहला है लहलहाई। तो आप यहाँ पे वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे कि किसान ने फसल उगाई और उसकी फसल लहलहाई बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो उसे काटने में आलस कर गया। इसी प्रकार आप साधारण, उपचार और तालमेल, इन सब का आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब किसान को हम कृषक भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप लिखेंगे किसान को और क्या क्या कहते हैं, और बाकी के शब्दों का पर्यायवाची शब्द भी लिखेंगे। दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियों का निराकरण करते हुए उन्हें शुद्ध रूप में पुनः लिखिए। इस फिल्म में तो मज़ा आ गई, तो मज़ा आ गई नहीं होगा, इस फिल्म को देखकर मज़ा आ गया। ठीक है, बाकी के वाक्यों को भी आप शुद्ध करके लिखेंगे। बच्चों की सभा, विचार व्यक्त करो। बीता समय कभी लौटकर वापस नहीं आता है, इसलिए हमें समय की कीमत को पहचानना चाहिए। इस बारे में अपने विचार लिखिए।
समय सारिणी बनाओ। अपनी साप्ताहिक गतिविधियों की एक सारिणी तैयार कीजिए और उसका मूल्यांकन कीजिए कि आपने समय कहाँ पर व्यर्थ किया है। समय प्रबंधन बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस पे अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।